हाय देयर, ये MGT 503 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का लेसन नंबर 26 है, जिसके अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड भी आपसे शेयर की जाएगी। इसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक है वो है व्हाट वुड यू डू इफ़ यू आर अ हेड ऑफ अ फर्नीचर कंपनी। अगर सपोज करें आप एक फर्नीचर कंपनी के हेड होते तो आप क्या करते। तो एक तरह का केस स्टडी नुमा एक यहाँ पर एग्जाम्पल है। और फर्नीचर कंपनी के अगर आप हेड होते हैं तो फर्नीचर इंडस्ट्री में और सारी कंपनियां भी मौजूद होती हैं और दूसरे कॉम्पिटिटर्स भी वहाँ पर मौजूद है। और जो फर्नीचर इंडस्ट्री है ये हाईली फ्रेगमेंटेड है, कई सारी कंपनीज इसमें कॉम्पीट कर रही हैं। सो कोई भी एक कंपनी या फिर स्मॉल ग्रुप ऑफ कंपनी डोमिनेट नहीं करती इंडस्ट्री को। सो आप इसको टर्न कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी में। आप इसको एक्चुअली टर्न करना चाहेंगे इसको अपॉर्चुनिटी के अंदर जो कंपटीशन वगैरह है। सो आप स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करना चाहेंगे जिसके अंदर लो प्राइसिंग और कन्वीनियंट पैकेज होगी, क्योंकि कस्टमर का की जो डिमांड है वो यही है कि कस्टमर ये चाहता है कि प्राइस भी लो हो और कन्वीनियंट पैकेजिंग होनी चाहिए। और क्या स्ट्रेटजीज काम करेंगी ग्लोबल बेसिस पे। सो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकेंगे अपॉर्चुनिटीज़ को, थ्रेट्स को और सिलेक्टिव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को। सो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है? इट इज़ अ वे ऑफ अप्रोचिंग योर बिजनेस एंड द अपॉर्चुनिटीज इन द बिजनेस एंड द चैलेंजेस इन द बिजनेस एंड द थ्रेट्स इन द बिजनेस इन द टोटल एनवायरनमेंट। उसके बाद फिर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में और भी यहाँ पे लिखा हुआ है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो एक कॉम्प्रिहेंसिव और ऑन गोइंग प्रोसेस है, हमें इम्प्लीमेंट करना होगा कंटिन्यूस वे में, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म होता है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म की बात नहीं होती बल्कि लॉन्ग टर्म की बात होती है। सो इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इससे हमें डायरेक्शन मिलती है, वेयर डू वी वांट टू रीच, हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं। और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है, कॉम्पिटिटर्स के ऊपर एडवांटेज मिलता है। और इसके अलावा ये बिल्ड करती है कमिटमेंट मैनेजर्स की और ये हेल्प करती है और सपोर्ट करती है इनोवेशन को। अब बेसिक स्ट्रेटेजिक प्रोसेस आपके सामने, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस आपके सामने है। सबसे पहले इसमें मिशन और गोल से स्टार्ट किया जाता है, डेवलप किया जाता है मिशन को और गोल्स को। मिशन और गोल्स नहीं है अगर तो उसको डेवलप किया जाएगा और असेस किया जाएगा अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को। अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होते हैं, तो टास्क 2 यही होता है कि असेस किया जाता है जो बाहर से थ्रेट आ रहा है या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब किया जाता है और थ्रेट से बचा जाता है। और स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस को असेस किया जाए। टास्क 3 ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही स्ट्रेंथ्स वीकनेस होती हैं। और फॉर्मुलेट, उसके बाद फिर स्ट्रेटजीज़ को बनाया जाए, फॉर्मुलेट किया जाए। उसके बाद फिर 5वां स्टेप ये होता है, टास्क ये होता है कि एक स्ट्रेटेजिक प्लान जो है उसको डेवलप किया जाए और फिर उसके बाद टैक्टिकल प्लान डेवलप किया जाए और फिर 7वां ये कि कंट्रोल किया जाए, असेस किया जाए रिजल्ट्स को और 8वां ये कि रिपीट किया जाए प्लानिंग प्रोसेस को। उसके बाद फिर कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटजी। सो डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंस की बात करते हैं तो फिर इसका मतलब ये होता है कि कौन सी चीज़ जो बेटर कर सकती है आपके ऑर्गेनाइजेशन दूसरी के मुकाबले में। समथिंग द ऑर्गेनाइजेशन डज एक्सेप्शनली वेल, यानी ऐसी चीज़ जो बेहतर करती है एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में। और स्कोप की बात की जाए तो इससे मुराद होता है रेंज ऑफ मार्केट। और रिसोर्स डिप्लॉयमेंट, यानी कि हाउ वुड यू डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज, कैसे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूट करेगी रिसोर्सेज को। और रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं, कहीं भी रिसोर्सेज जो है वो अनलिमिटेड नहीं होते। उसके बाद फिर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। सो फॉर्मुलेट किया जाता है मिशन और स्ट्रेटेजिक गोल को। सबसे पहले कंडक्ट किया जाता है स्वॉट एनालिसिस, यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट का। अपॉर्चुनिटी थ्रेट एक्सटर्नल होते हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट की जाती है, इम्प्लीमेंट की जाती है और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल होता है। उसके बाद फिर कॉम्पिटिटिव एनालिसिस इन स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, स्वॉट एनालिसिस। अच्छा, अगर स्वॉट एनालिसिस है क्या? वैसे शॉर्ट जो है वो एब्रीवेशन है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट। स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटी थ्रेट की स्ट्रेंथ वीकनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है, अपॉर्चुनिटी थ्रेट ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होती है। सो स्वॉट एनालिसिस एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टेक्निक है जिसके ज़रिए आइडेंटिफाई किया जाता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट को। स्ट्रेंथ
का इस्तेमाल किया जाता है और वीकनेसेस को ओवरकम किया जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब और थ्रेट से बचा जाता है। सो यहाँ पे भी वही चीज़ दिखाई जा रही है कि स्ट्रेंथ वीकनेस इंटरनल है, अपॉर्चुनिटी थ्रेट एक्सटर्नल है। सो उसके बाद अब सिचुएशनल एनालिसिस में स्ट्रेंथ्स दिखाई जा रही है एक तरफ और एक तरफ स्ट्रेंथ वीकनेस और अपॉर्चुनिटीज थ्रेट दूसरी तरफ। सो स्ट्रेंथ वीकनेस इंटरनल है जिसके अंदर डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या चीज़ ऐसी है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को यूनिक बनाती है इंडस्ट्री में, और कोर कैपेबिलिटी यानी कि क्या चीज़ जो दूसरे नहीं कर सकते। और इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट जो कि एक्सटर्नल है, इसके अंदर एनवायरनमेंट की स्कैनिंग, एनवायरनमेंट को स्कैन करना, स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स यानी कि स्ट्रेटेजिक अलायंस वगैरह, और शेडो टास्क स्ट्रेटेजी टास्क फोर्स यानी कि व्हाट टास्क फोर्स यू हैव। तो ये हुआ लेसन नंबर 26। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, और ये स्लाइड आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक न मिले उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।